हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं कई दिनों के बाद आपके सामने एक दुखद घटना के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग टीवी और कई अन्य स्रोतों के द्वारा आप लोगों ने जो हाल ही में 14 तारीख को पिछले महीना जो एक दलित लड़की के साथ 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 4 दरिंदों ने जो इसके साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया है, उसी के सिलसिले में आज हम कुछ यहाँ आप लोगों के सामने कहने जा रहे हैं। इस घटना से पूरा देश शोकाकुल है, पूरा देश दुख में है। इस दुख की घड़ी में हम इस बिटिया के लिए, इस पवित्र आत्मा के लिए हम लोग भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन्होंने इन 4 नरसंहारों, दरिद्रों के साथ घंटों मशक्क़त करती रही, लड़ती रही अपना इज्जत के वास्ते, आबरू बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने इसे हैवानियत से इसका जीभ तक काट लिया, गर्दन तोड़ दिया और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। अंत में वह लाचार होकर ज़मीन पर लेट गई और उसके साथ उन्होंने जो कुकर्म किया यह कहने लायक नहीं है। घटना के उस लड़की की है, एक दलित लड़की की है जो वाल्मीकि समाज से आती है, अपने खेतों में काम कर रही थी। वहाँ से 4 ये युवक जो एक सवर्ण समाज के से आते हैं, 4 लड़के जिनका जो वही गांव के रहने वाले हैं, उसी के पड़ोसी, उसी गांव के, उसी घर के आसपास के रहने वाले थे। लड़की खेत में काम कर रही थी। अचानक जाते हैं प्लान बनाकर उसको जबरदस्त पकड़ करके और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म करते हैं और वहीं उसी हालत में, बेहोशी की हालत में छोड़ करके उन 4 में से एक लड़का से घर आकर इसके भाई को बताता है कि जाओ, तुम्हारा उस बहन पड़ी है, जाओ उठा कर ले आओ। माँ और उसका लड़का दोनों रोता चिल्लाता हुआ, बिलखता हुआ ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं और लड़की का हालत देख करके, लड़की नग्न अवस्था में पड़ी है, लहूलुहान, बेहोश हालत में। तो माँ जब लड़की के साथ दुष्कर्म करने से पहले लड़की ने इन लोगों से बहुत आग्रह किया, बहुत कोशिश किया बचाने का और आग्रह भी किया। कैसे मास्टर, क्या बोली? भैया लोट जने जतिया मोर की मतिया जाना हो, भैया लोट जने जतिया मोर की मतिया जाना हो। एक कहतारी और बिलख बिलख रो तारी बिटिया यही कहतारी कि अरे भैया लूटा जनी जतिया मोर की मतिया जाना हो, भैया लूटा जनी जतिया मोर की मतिया जाना हो। अरे रखिया बंधली तोर कलैया, रखिया बंधली तोर कलैया, मोर जतिया जाना हो,
रखिया बनले तोर कलैया, रखिया बनले तोर कलैया, मोर इज्जतिया जान हो। तू बड़ा बड़ घर की जदिया, तू हो बड़ घर की जदिया, मोर की मतिया जान हो। तो हो बड़ा घर की जतिया, मोर की मतिया जान हो। तो हो बड़ा घर की जतिया, मोर की मतिया जान हो। और छोट दलित बेटी के इज्जतिया, छोट जल बेटी के इज्जतिया, मोर के मतिया जाना हो। छोट ना दलित बेटी के इज्जतिया, छोट ना दलित बेटी की इज्जतिया, मोर की मतिया जाना हो। भैया लूट जनी जतिया, भैया लूट जनी जतिया, मोर की मतिया जाना हो। भैया लूट जनी जतिया, भैया लूट जनी जतिया, मोर की मतिया जाना हो। यही बात कह दी, भैया ये तो मत लूटो। मैंने तुम्हें बचपन में राखी बांधा है और अभी भी राखी बांधती हूँ, और तुम ऐसा कर्म न करो, मेरे साथ दुष्कर्म मत करो। रोती है, चिल्लाती है, लोग मानती नहीं है, माने नहीं। अरे बहिना के बात सुनकर जिभिया के कट ले, अब मारी मारी लतिया से रीढ़िया के तोड़ ले। अरे बहिना के बात सुनकर जिभिया के कट ले, अब मारी मारी लतिया से रीढ़िया के तोड़ ले। जब बहना के बात सुना तो उन्होंने बहना को जीभ काट दिया कि खबरदार तुमने बहन भाई का रिश्ता लगाया था। जीभ काट दिया और लात घुसों से मारकर उसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अरे पटक दिले गर्दन के हड्डी टूटल ना, तर्ज बदल गई। अरे पटक दिले गर्दन के हड्डी टूटल ना, इज्जत लूट लीले बेटिया के धार टूटल ना, इज्जत लूट लीले बेटिया के धार टूटल ना। अरे पटक दिले गर्दन के हड्डी टूटल ना, पटक दिले गर्दन के हड्डी टूटल ना, इज्जत लूट लीले बेटिया के, इज्जत लूट लीले बेटिया के धार टूटल ना। अरे पटक दिले गर्दन के हड्डी टूटल ना, पटक दिले गर्दन के हड्डी टूटल ना, इज्जत लूट लीले बेटिया के धार टूटल ना, इज्जत लूट लीले बेटिया के धार टूटल ना। इज्जत उठा गई भैया, बेटिया के धार टूट गई, बेहोश हो गई। इन दरिंदों में से एक जाकर, इन्हीं में से चारों में से एक दरिंदों में से एक जा कर इसके भाई को बताता है कि जाओ तुम्हारी बहन वहाँ पड़ी हुई है और तुम जाकर उसे ले आओ। इस बात के जो उसका भाई है, उसकी माँ जब सुनती है तो उसके सिर पर ऐसा लगा कि पहाड़ गिर गया हो। वो रोती चिल्लाती हुई, बिलखती हुई, भागती हुई वो अपना खेत तक पहुँचती है। वहाँ अपनी लड़की को न पाकर यहाँ ढूंढती है। ढूंढने के बाद वो सुनसान जगह पर पाई और लड़की की हालत देखकर, लड़की नग्न अवस्था में है, खून से लथपथ, माँ का दिल फट गया है भैया। माँ का दिल फट गया। वह बच्ची को गोदी में उठा लेती है और क्या कहती है, किसे मास्टर तल लगे लिया, लुट गए लुटे गए लुटे गए रे जिंदगानी बुढ़ापा के लूट गई रे, जिंदगानी बुढ़ापा के लूट गई रे। ये भैया, लेकिन यहाँ कभी भाव दे ले, और लुट गए लुट गए लुट गए रे, आज बिटिया के आबरू हमर लूट गए रे,
आज बिटिया के आबरू हमर लूट गई रे। रो तारी एक तारी और लूट गई लूट गई लूट गई रे। आज बिटिया के आबरू हमर लूट गई रे। आज बिटिया के आबरू हमर लूट गई रे। और हथरस पुलिस के दोनों आंखें फूट गई रे। हमर बिटिया के देखला लूट गई रे। अरे हथरस पुलिस के दोनों आंखें फूट गई रे। हमर बिटिया के आबरू आज लूट गई रे। हमर बिटिया के आबरू आज लूट गई रे। अरे हथरस पुलिस के दोनों आंखें फूट गई रे। हमर बिटिया के आबरू आज लूट गई रे। हमर बिटिया के आबरू आज लूट गई। कहल कि कहतारे कि कहाँ गई पुलिस, ये रक्षक हवा प्रदेश के रक्षक, आज हमारे बेटी के इज्जत लूट गई। अब सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए काहे खातिर। ये सब पुलिस प्रशासन और इस प्रदेश के जो मुखिया सब दरिद्र हो गए, सब मिल गए। कोई दलित बेटी बहन का इज्जत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो यही कहता रही और रोता रही। आगे बेटी को वहाँ से उठा करके अपने घर ले आते हैं। और तो माँ क्या कहती है, आंगन में माँ बच्ची को उसी तरह से गोद में लिटाई है और क्या बोली है, और हथरस के चार बलात्कारी कुकर्मी है वनवा। और हथरस के चार बलात्कारी कुकर्मी है वनवा। मनीषा के क्यों ले जानावा। हथरस के चार बलात्कारी कुकर्मी है वनवा। मनीषा के क्यों ले जानावा। अरे हथरस के चार बलात्कारी कुकर्मी है वनवा। मनीषा के क्यों ले जानावा। कहले कि कुकर्मी चारों जो ये हथरस वाले चारों लड़के जो ये हमारे लड़की के जान क्यों ले लिए, इज्जत क्यों लूटी। ये बोल रही है, रो रही है कि क्यों इस जो ये चारों लड़के जो रामू, रवि हैं, लौकुश और संदीप सिंह नाम के चार लड़के जो बेरहमी से लड़की को पीट पीट कर और उसके साथ कुकर्म करके इसको जान ले लिए। तो बोलती है, और दलित बेटी की माँ रो रो करे बखानावा। मनीषा के क्यों लीला जानावा। दलित बेटी के माँ रो रो करे बखानावा। बेटी के क्यों लीला जानावा। दलित बेटी की माँ रो रो करे बखानावा। मनीषा के क्यों लीला जानावा। माँ रो रो कर ही बोल रही, बता रही है पर हमारी मनीषा उनकी लड़की थी। बोलती हमारी लड़की क्यों जान ली, रो रही है। अरे रामू, रवि, लौकुश और संदीप के काटगर धनवा। अरे रामू, रवि, लौकुश और संदीप के काटगर धनवा। बेटी के कैसे ले जानावा। अरे रामू, रवि, लौकुश और संदीप के काटगर धनवा। बेटी के जैसे ले जानावा। अरे रामू, रवि, लौकुश और संदीप के काटगर धनवा। बेटी के जैसे ले जानावा। अरे माँ छाती पीटी पीटी रोतारी आंगनवा। मनीषा के क्यों ले जानावा। माँ छाती पीटी रोतारी आंगनवा। मनीषा के क्यों ले जानावा। माँ छाती पीटी रोतारी आंगनवा। मनीषा के क्यों ले जानावा। कॉलेज की जैसे हमारी बेटी की जान इन लोगों ने लिया है, उसी तरह से इनको रामू, रवि, लौकुश और संदीप सिंह को है, इनको गर्दन काटो, गर्दन काट के इनका कुत्ता को खिला दो, जिसे हमारी बेटी को इन्होंने जान लिया है। और छाती पीट पीट के रो तारी माँ। अब यही कहा तारी भैया, कहती है इसके नज़दीक हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराते हैं। वहाँ से जब केस सीरियस हो गया तो सो लड़की को सीधे सफदरगंज, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। 14 तारीख घटना है भैया। 14 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में लड़की संघर्ष करती रही। और जब होश आया तो होश में आकर
लड़की बयान देती है। मरने से पहले वह बयान दे गई। कैसे दिया गई? अरे मनीषा मरते मरते दे गई बयानवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। मनीषा कहली, बिटिया कहली कि जिसे हमारे साथ इन लोगों ने जो कुकर्म किया है, जो हमें अधमारा कर दिया, हमारे शरीर को तहस नहस कर दिया, इसको तुरंत जान लिया जाए। इनको प्राण लो, देर मत करो, फांसी का देर नहीं करना, फांसी के लिए इंतजार नहीं करना, कोर्ट का इंतजार नहीं करना, इसको तुरंत से तुरंत इसको मर्डर करो, बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारो, इनको आग लगा दो शरीर में। यही बोला तारी। अरे मनीषा मरते मरते दे गई बयानवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। मनीषा मरते मरते दे गई बयानवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। मनीषा मरते मरते दे गई बयानवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। और जीव काट के हमर तोड़ दिल गर्दनवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। अरे जीव काट के हमर तोड़ दिल गर्दनवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। अरे जीव काट के हमर तोड़ दिल गर्दनवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। अरे इज्जत लूट गई लूट लिहले है वनवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। अरे इज्जत लूट गई ले इंसानवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। अरे इज्जत लूट गई लूट लिहले है वनवा, चारों को जल्दी ले हो जानवा। कल हमारे चारों ने इज्जत लूटिया, इसको जल्दी से जल्दी इन लोगों का प्राण ले लिया जाए, इनका कोर्ट कचहरी का इंतजार न किया जाए। हमारे से हिमायत किए हैं, गर्दन तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, जीभ काट लिए। अब तो मैं जाने वाले हूँ, मैं बच नहीं सकती, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सर इस ज़माने को। मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं बची हूँ, मुझे मर जाना ही ठीक है। ये रो रही है, अपना बयान दे रही है। बयान दे के चली गई भैया, तो बयान दे के चली गई भैया। तो लड़की 29 तारीख को ख़त्म हो गई। बयान देने के बाद ख़त्म हो गई, तो माँ ख़त्म होने के बाद उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। तो क्या कहता रे कि अरे यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, अंतिम दर्शन तो हर नाही हमें भइल बिटिया। ये बात तब की है जब वहाँ से मरने के, जब इसकी मृत्यु के पश्चात जब वो ख़त्म हो गई, तो ये बात प्रशासन को पता चला, पुलिस को पता चला। तो आनंद फानन में इस केस को दबाने के लिए, क्योंकि वो चारों स्वर्ण परिवार के थे, बड़े घर के लड़के थे, इस केस को दबाने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन और प्रदेश का प्रशासन दोनों मिली भगत आनंद फानन में उसको एम्बुलेंस पे लेकर भागते हैं, और यह कह कर के चलो तुम्हारे घर ले चलते हैं। और वहाँ सीधे लेकर के इसे घर पहुँचते हैं। घर पर आने के बाद इनको कैद कर दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है। पूरे गांव को बंदी बना लिए, पूरे पुलिस फोर्स के साथ आया था, प्लानिंग पहले से था। मीडिया वालों को रोक लिया जाता है, मीडिया वालों को बिल्कुल सामने नहीं आने दिया जाता है बिल्कुल। और ज़बरदस्ती इन लोग माँ चिल्लाती रहे कि मुझे लड़की दीजिए अंतिम दर्शन करने के लिए। और मैं रीति रिवाज के साथ अपना, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा रीति रिवाज है कि जो लड़का लड़की जो कुंवारी होती है, उनको हल्दी लगाने के बाद, वो भी सूर्य उदय होने के बाद, रात में कभी दाह संस्कार का काम नहीं होता। और 12 बजे रात को बिना परमिशन से, गांव के परमिशन बिना, घर के परमिशन बिना, माँ बाप के परमिशन बिना, यहाँ तक कि ये भैया माँ को उसका डेड बॉडी भी देखने नहीं दिए। ज़बरदस्ती उनको पकड़ करके घर में बंद कर दिए और डेड बॉडी को ले आते हैं और सीधे गांव के थोड़ी दूर पर थोड़ा सा लकड़ी का जाम था,
पेट्रोल के साथ आए थे, उनका पहले से प्लानिंग था, और पेट्रोल डालकर उसको डेड बॉडी में आग लगा देते हैं। कोई भी वहाँ पर मीडिया कर्मी को नहीं जाने दिया जाता है। एक महिला मीडिया कर्मी को मैं सलाम करता हूँ, मैं ही नहीं, देश सलाम करता है, जिन्होंने पुलिस से फाइटिंग करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए इस सारे कांड का लोगों तक पहुंचाने का काम किया और उनसे, पुलिस प्रशासन से सवाल करती रही। मैं उस मीडिया को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और पूरा देश प्रणाम करता है। बहुत गर्व की बात है कि ऐसे भी हमारी बेटी बहन अभी भी मौजूद हैं, जो एक बेटी की इज्जत के लिए बिना कुछ परवाह किए पुलिस अधिकारी से, पुलिस प्रशासन से झगड़ते हुए पूरी की पूरी खबर हम लोग तक पहुंचाने का काम किया है। देश आज इनके चरणों में नतमस्तक है। आगे जब लड़की को आग लगा दिया जाता है तो घर में मतारी बैठ के रो रही है और क्या कह रही है, यही कह रही है, अरे यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, अरे यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, अंतिम दर्शन तो है नाही हमें भइल बिटिया, अंतिम दर्शन तो है हमें नाही भइल बिटिया, यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, अंतिम दर्शन तो हर नाही हमें भइल बिटिया, अरे अगले जन्म में, अरे अगले जन्म में नाही लिहा मानुष तन में, अरे अगले जन्म में न जन्म लिहा मानुष तन में, चाहे गिदड़ बनी के तो रहिया किसी वन में, अरे यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बेटिया, यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बेटिया, अंतिम दर्शन तो हर नाही हमें भइल बेटिया, अंतिम दर्शन तो है नाही हमें भइल बेटिया, अरे अगले जन्म में जन्म, अरे अगले जन्म में न जन्म लिहा मानुष तन में, और चाहे गिदड़ बनी के तो रहिया किसी वन में, यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, अरे यहाँ मानव में मानवता खत्म हो गई बिटिया, अंतिम दर्शन तो हर नाही हमें भइल बिटिया, अंतिम दर्शन तो है नाही हमें भइल बिटिया, अरे यहाँ जात पात का भेदभाव नहीं छूटी बिटिया, अरे यहाँ जात पात का भेदभाव नहीं छूटी बिटिया, हरदम काटल जई है जीभ तोड़ जई है नेटिया, हरदम काटल जई है जीभ तोड़ जई है नेटिया, अरे यहाँ जात पात का भेद नहीं छूटी बिटिया, अरे यहाँ जात पात का भेद नहीं छूटी बिटिया, अब हरदम तोड़ल हरदम काटल जई है जीभ तोड़ल जई है नेटिया, हरदम काटल जई है जीभ तोड़ल जई है नेटिया। कहलक यहाँ ए बेटी अगले जन्म में भला ही तू गिदड़ बन के किसी वन में रही है, अनजान वन में, सुनसान वन में, लेकिन इस मनुष्य जोनी में यहाँ पर तो जन्म मत लिया, कारण कि यहाँ पर इस मानव जाति में भी कुछ लोग दरिद्र के रूप में अवतार लिए हैं, ये हमेशा लेते रहेंगे। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम अगले जन्म में चाहे गिदड़ बनकर किसी जंगल में रहना, सुनसान जंगल में, लेकिन इस पृथ्वी पर दोबारा मानव तन में जन्म नहीं लेना। यही बात कहली। आगे का है, मारुति रही, अंतिम दर्शन तो हुआ नहीं हो पाया। तो यहाँ कवि 4 लाइन लिख ले कैसे,
अरे माँ रोती रही आसे टूट गई रे, अरे माँ रोती रही आसे टूट गई रे, आधी राते होते लाशे फूक गई रे। अरे माँ रोती रही आसे टूट गई रे, माँ रोती रही आसे टूट गई रे, आधी राते होते लाशे फूक गई रे, आधी राते होते लाशे फूक गई। माँ रोती रही और उसका आस टूट गया और आधी रात को ही लाश को जला दिया गया। ये बाबू माँ बिलख रही है और ये बात कह रही है, और नाही मिली है न्याय आसे टूट गई रे, नाही मिली है न्याय आसे टूट गई रे, हथरस पुलिस की आंखें दोनों फूट गई रे, अरे हथरस पुलिस के दोनों आंखें फूट गई रे, अरे हथरस पुलिस के दोनों आंखें फूट गई रे, नहीं मिली है न्याय आसे टूट गई रे, नहीं मिली है न्याय आसे टूट गई रे, माँ रोती रही आसे टूट गई रे, माँ रोती रही आसे टूट गई रे, आधी राते होते लाशे फूक गई। कल ये बेटी अब तुम समझ गए कि जब तुम्हारा अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाई, इस दरिद्र पुलिस वालों ने तुम्हें जाकर तेल छिड़क कर आग लगा कर जला दिया, हमको दर्शन तक भी नहीं करने दिया। इनका ऐसा लग रहा था कि इनका आँख फूटा हुआ है, इनका गल से ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उस दरिंदों को छिपाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये सतत प्रयास करते रहे, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं आने दिया। धिक्कार है ऐसे पुलिस को जिनको मैं थूकती हूँ। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन ये जो प्रशासन है ये ज्यों कहते बनी रहती है, जो पुलिस प्रशासन, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इन्हें प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके बातों में उतना नहीं आना चाहिए जिससे ये घृणित हो जाए, पूरा देश इनसे घृणा करना शुरू कर दे, इस वर्दी से नफरत करना शुरू कर दे। तो यही माँ कहती है और रोती है। माँ, अरे माँ बेचारी अरे माँ बेचारी तड़प रही थी अंतिम दर्शन पाने को, अरे माँ बेचारी तड़प रही थी अंतिम दर्शन पाने को, अब पुलिस माँ को रोक रही थी रोती हो जाने को, अरे माँ बेचारी तड़प रही थी अंतिम दर्शन पाने को, अब पुलिस माँ को रोक रखी थी रो रही थी जाने को। पुलिस माँ को रोक रखी थी और माँ रो रही थी जाने को, पुलिस वहाँ तक जाने नहीं दिया। तो ये बाबू इस कहानी के, इस गाने के अंतिम लाइन में कवि 4 लाइन बड़ा ही सुंदर ढंग से लिख ले। कैसे? अरे देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, तज बदल गए। अरे देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, गवैया अमर गाते रो गए। अरे देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, गवैया अमर गाते रो गए। देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, गवैया अमर गाते रो गए। अरे आंसू पोंछ रही थी आशा पिया के नाते, गवैया अमर गाते रह गए। आंसू पोंछ रही थी आशा पिया के नाते, गवैया अमर गाते रो गए। आंसू पोंछ रही थी आशा पिया के नाते, गवैया अमर गाते रह गए। अरे देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, गवैया अमर गाते रो गए। देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, गवैया अमर गाते रह गए। देखकर भ्रष्ट प्रशासन पुलिस के रवैया, गवैया अमर गाते रो गए। गवैया अमर गाते रो गए। अरे आंसू पोंछ रही थी आशा पिया के नाते, गवैया अमर गाते रो गए। आंसू पोंछ रही थी अमर पिया के नाते, गवैया अमर गाते रो गए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं।
फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए इस जोड़ी को इजाज़त दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।